पूरा फ्रेश आ रहा है? ठीक, चलिए। तो आज की कहानी में हम जानेंगे, दो चीज बताएंगे। एक हमारे होते हैं सदिश राशि और एक हमारे होते हैं अदिश राशि। सदिश राशि जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं? तो देखो, सदिश राशि वे राशि हैं जिसमें सिर्फ हमारी परिणाम की आवश्यकता होती है, जिसमें हमारे सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है। मतलब वे राशि है जिसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिणाम के आवश्यक होते हैं, आवश्यकता होती है, उसे हम लोग कौन राशि कहते हैं? सदिश राशि। तो यहां से हम बातें लिखा रहे, समझा रहे, समझिए। एक हमारे होते हैं सदिश राशि, सदिश राशि, ठीक है, सदिश राशि। तो बोलेंगे, ध्यान से समझिएगा, वे राशि है वे राशि है जिसे व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि कहते हैं। सॉरी, ये हम परिभाषा जो दिए, ये सदिश का नहीं दिए, ये हम किसका दिए? अदिश राशि। जो हमारे होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक हमारे अदिश राशि, एक हमारे सदिश राशि। सदिश राशि क्या है? तो ये पहले अदिश राशि वे राशि है जिसमें सिर्फ हमारे परिणाम की आवश्यकता होती है, तो उसे हम लोग कौन राशि कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। देखो, इसमें एक बोला जाता है कि परिणाम की सिर्फ आवश्यकता होती है, इसमें सिर्फ किसकी आवश्यकता होती है? परिणाम। अब कोई ऐसा राशि है जिसमें परिणाम की आवश्यकता भी होती है और दिशा की आवश्यकता होती है, तो वह हमारे कौन राशि हो जाएगा? सदिश राशि। जैसे तुमको बोला जाएगा कि ठीक है, तो सदिश राशि, अदिश राशि है कौन कौन? यदि आप बोले कि अदिश राशि वे राशि है जिसे मापने के लिए, जिसे मतलब व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है, मतलब वे राशि है जिसे व्यक्त करने के लिए सिर्फ किसकी आवश्यकता होती है? परिणाम की आवश्यकता होती है, तो उसे हम लोग कौन राशि कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। यदि इंग्लिश में देखा जाए तो इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो अदिश राशि क्या है? तो वे राशि है जिसे व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। जैसे में हम लोग यहाँ जानेंगे कि सर कौन कौन से अदिश राशि सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है। जैसे में तुमको बोला जाए, अदिश राशि में द्रव्यमान का नाम सुना है। अब द्रव्यमान को जो हम लोग वजन करने जा रहे हैं, उसमें हमको किसकी जरूरत है? सिर्फ परिणाम की जरूरत है। अब ऐसा है कि द्रव्यमान की ऐसे दिशा में रहेगा, सिर्फ किसकी जरूरत है? परिणाम की। समय को देखने के लिए तो कोई जरूरत है कि समय कि उत्तर जा रहा है, दक्षिण जा रहा है, पूरब जा रहा है, पश्चिम जा रहा है? कोई दिशा है? कोई दिशा नहीं होती। तो अदिश राशि में कोई दिशा नहीं, सिर्फ किसकी जरूरत? परिणाम की जरूरत। तो समय भी तुम्हारा कौन राशि? सदिश या अदिश? तो ये समय भी आपका अदिश नहीं होगा। समय कौन राशि है? अदिश राशि। समय को कोई दिशा की जरूरत नहीं है, द्रव्यमान को कोई दिशा की जरूरत नहीं है। आयतन का नाम सुने हैं? आयतन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? किसी भी चीज की क्या करते हैं? लंबाई चौड़ाई निकल। अरे भैया, आयतन में कोई चीज का जरूरत है नहीं, तो ये भी कौन राशि? इसमें हमारे सिर्फ किस परिणाम निकलेगा? इसमें भी सिर्फ क्या परिणाम है, इसमें भी सिर्फ क्या परिणाम। तो इस राशि को हम लोग कौन राशि कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। घनत्व का नाम सुना है? ठीक, तो घनत्व भी हमारे कौन राशि है? अदिश राशि है।
ऊर्जा का नाम सुना है, तो ऊर्जा भी कौन राशि है? अदिश राशि है। समझे? तो मेरा कहने का मतलब है कि अदिश राशि में सिर्फ किसकी जरूरत पड़ता है? परिणाम की। कार्य का नाम सुना है? कार्य का नाम, कार्य, इसमें भी किसकी जरूरत सिर्फ है? परिणाम की जरूरत है। तापमान का नाम सुने हैं? तापमान का नाम, इसमें भी किसकी जरूरत है? हमारे सिर्फ किसकी जरूरत? परिणाम। तो वे राशि जिसमें सिर्फ परिणाम की क्या करती है? आवश्यकता पड़ता है, सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है, तो उसे हम लोग कौन राशि कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। तो एक हमारे होते हैं सदिश राशि और एक हमारे होते हैं अदिश राशि। अदिश क्या है? स्केलर क्वांटिटी क्या है? तो बोलेंगे वे राशि जिसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ किसकी जरूरत है? परिणाम की जरूरत। सिर्फ किसकी जरूरत है? परिणाम की जरूरत है। मेरी बात समझ में आ गया? जैसे में आपका कौन आ गया? द्रव्यमान, समय, आयतन, घनत्व, ऊर्जा, कार्य, तापमान, ये टोटल जो देख रहे हैं ये आपका टोटल कौन राशि है? अदिश राशि है। आदि में हम लगा देंगे आदि। तो एक हमारे होते हैं सदिश राशि, एक हमारे होते हैं अदिश राशि। अब थोड़ी सी कहानी हम लेंगे, सर जी सदिश राशि क्या है? देखिए सदिश राशि क्या है, तो हम बोलेंगे वह राशि है जिसे व्यक्त करने के लिए परिणाम तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। उसे सदिश राशि कहते हैं। तो सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें हमारे दोनों चीज की जरूरत पड़े, सदिश राशि किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात बोलेंगे कि सदिश राशि वे राशि हैं जिसको सर जी व्यक्त करने के लिए परिणाम तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि को लिखने के लिए एक वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी इंग्लिश में। तो सदिश राशि का जो चिन्ह होता है ना, ऐसे होता है, भी दे दीजिए और ऊपर में इसका तीर का चिन्ह लगा दीजिए। तो यदि ऐसा स्ट्रक्चर मिल गया तो आप इसको क्या मानेंगे? सदिश राशि। सदिश राशि में दोनों चीज की क्या पड़ता? जरूरत पड़ता है। एक किसकी जरूरत? परिणाम, और एक दिशा। अब तुमको बोला जाएगा सर जी यदि आपके कहने से मान ले कि अदिश राशि में क्या क्या हो सकता है, चलिए सदिश राशि में क्या हो सकता है? वेग का नाम सुने? वेग, जिसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। यदि विद्यार्थी तुमको वेलोसिटी निकालने कहेगा, जैसे में हम इसमें ले लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, ले लेते हैं वेग। वेग एक ऐसी राशि है जिसको हम लोग कौन राशि कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि। क्यों? वेग को लेने के लिए परिणाम तो उसका होना ही होना है, 10 kg जितने भी किलोमीटर आ सकते हैं। तो जिसमें हमारे सदिश में दो चीज की आवश्यकता पड़ती है, एक परिणाम की और एक दिशा की, तो उसे हम लोग कौन राशि कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। आप लोग आगे पढ़िएगा त्वरण, अभी नहीं पढ़ा रहे, बाद में पढ़ाएंगे। त्वरण, जिसको हम लोग कहते हैं त्वरण, ठीक है? आगे आप लोग पढ़िएगा त्वरण, एक्सेलरेशन जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। तो आगे आप जो पढ़ने जाइएगा तो त्वरण को पढ़ने से, तो त्वरण में भी आपको हम सिखा देंगे कि ये भी कौन राशि हमारे आते हैं? सदिश राशि, ठीक है? अच्छा, आप लोग एक चीज भी पढ़े होंगे, बल का नाम सुने हैं? बल एक आपको दिशा बतलाता है, बल का परिणाम भी होना चाहिए। तो जो हमारे, तो बल भी कौन राशि हमारे आते हैं? सदिश राशि। क्यों? क्योंकि ये हमारे परिणाम और दिशा दोनों देने का काम करते हैं। जो परिणाम और दिशा दोनों देते हैं तो उसे हम लोग कौन राशि कहते हैं? उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। यदि आपको बोलेगा वेग निकालिए, त्वरण निकालिए, यदि बोलेगा वेग कौन सी राशि है, सदिश है या अदिश है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है, तो वेग को निकालने के लिए दो चीज की आवश्यकता पड़ती है,
एक उसका परिणाम भी होना चाहिए और एक उसका दिशा भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो उसे हम लोग कौन राशि कहते हैं? सदिश राशि। और एक हमारे होते हैं अदिश राशि। सॉरी, यहाँ पर हमको अदिश राशि लगाना, ठीक है। चलिए, अब यहां से हम लोग और एक 2 पॉइंट को ध्यान से क्या करेंगे, समझेंगे। तो एक हमारे होते हैं सदिश राशि, एक हमारे होते हैं अदिश राशि। अब हम कुछ समझना क्या है, तो एक चीज और हम आपको बता देते हैं, औसत चाल। औसत चाल, औसत चाल को इंग्लिश में कहते हैं एवरेज स्पीड। तो औसत चाल क्या होते हैं, तो ये भी हम बता देते हैं कि औसत चाल होते हैं यदि किसी वस्तु को किसी समय अंतराल में जब तय करता है, ठीक है, किसी वस्तु किसी समय अंतराल में तय किए गई दूरी और उसी समय अंतराल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं औसत चाल। औसत चाल क्या है, तो ध्यान से समझेंगे। तो बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे कि किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में, मतलब किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी, तो बोलेंगे किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, मतलब किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा मेरे इसको मैं किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और यदि तय की गई, यदि किसी वस्तु द्वारा किसी समय में, इसको अच्छे से लेते हैं, किसी वस्तु द्वारा किसी समय के, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में, समय अंतराल में यदि किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी तथा उस समय अंतराल के अनुपात को, उस समय अंतराल के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। मतलब औसत चाल किसे कहते हैं? एवरेज स्पीड किसे कहते हैं? औसत चाल कहते हैं। मतलब औसत चाल किसे कहते हैं, तो कुछ सिंपल सी बात है, यदि कोई वस्तु हमारे किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी तथा उस समय अंतराल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? औसत चाल। औसत चाल जो हमारे होते हैं, इसको निकालने के लिए, औसत चाल को निकालने के लिए इसका एक फार्मूला होता है। यदि आपको एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोल दिया जाए कि क्या फार्मूला होता है, तो हम क्या बोलेंगे? तय की गई दूरी बटा उस समय अंतराल। तो इसको हम बोलेंगे तय की गई दूरी, जो हमारे दूरी तय करता है, ठीक है, बटा हमारे क्या होते हैं? समय अंतराल। तो याद रखना है, तो आप ये क्या निकाल देंगे, तो ये आपको निकालना है एवरेज स्पीड क्या होते हैं। तो एवरेज स्पीड बराबर होते हैं तय की गई दूरी बटे समय अंतराल बराबर हमारे क्या होते हैं? औसत चाल। मान लेते हैं कि विद्यार्थी, एक यहाँ से हम समझा रहे हैं तो समझिएगा बात को, आपको ध्यान से। यदि मान लिया जाए कि कोई एक ट्रेन है, वह हमारे ट्रेन क्या करता है, कुल दूरी जो तय करता है वो 414 किलोमीटर वो दूरी तय करता है। कितने करता है वह? 414 किलोमीटर वह दूरी को क्या करता है? तय करता है, कोई ट्रेन। हम इसको समझा रहे हैं कि औसत एवरेज कैसे निकाला जाता है, मतलब औसत चाल हम लोग कैसे निकालते हैं। औसत चाल निकालने के लिए हम बोले ना कि औसत चाल यदि किसी समय अंतराल में तय की गई दूरी और उसी समय अंतराल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? औसत चाल। तो औसत चाल निकालने के लिए क्या टेक्निक होना चाहिए, ये समझिए। औसत चाल यदि मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, वह 414 किलोमीटर वह दूरी तय करता है, मतलब 414 किलोमीटर वह रेलगाड़ी है। मान लिया जाए कि वह रेलगाड़ी 414 किलोमीटर वह क्या करता है? दूरी तय करता है। और वह ट्रेन हमारे जो खुले हैं, कितने बजे खुले हैं? 9 बजे खुले हैं हमारे स्टेशन से,
कितने बजे? 9 बजे। और वह जा करके पहुंचे वह स्टेशन में कितना बजे? तो मान लेते वो 12 बजे पहुंचे, तो 9 बजे खुले हैं और वह 12 बजे जा करके वो स्टेशन पे क्या किया है? रुके हैं। तो कितना बजा? तो 9 1 10 हुआ और 11 1 12, कितने घंटे पूरे? 3, मतलब 3 घंटे में कितने किलोमीटर चला? 414 किलोमीटर चला। तो आपको क्या निकालना है? उसका औसत एवरेज कि प्रति किलोमीटर कितने मतलब 1 किलोमीटर में वह, मतलब 1 घंटे में कितने किलोमीटर हमारे ट्रेन चले, औसत एवरेज निकालना। तो आपको क्या बोले? तय की गई दूरी, और इस दूरी में तय करने में जो लगा गया समय, तो कितने समय लगा? 3 घंटे लगे। तो इसमें हमको तय करने में कितने घंटे लग गए? 3 घंटे। तो आपको बोलेंगे तय की गई दूरी कितना है आपके पास? 414, अब बटे कितना हो गया? 3। अब 414 में से 3 को क्या करना है? भाग दीजिएगा। तो 3 भागा हम 414 करेंगे, तो 3 एकम कितना खाएगा? 3 खाएगा। 4 में से 3 गया 1, फिर 3 क्या खिलाएंगे? 9, 9 में से 11 में से 9 गया 2, यहाँ पर 4, फिर 3 8 कितना खाए? 24। सही है ना? ठीक, कोई दिक्कत? 3 एकम 3, 4 में से 3 ना था, 4 में से 3 गया 1, 1 11, 3 3 9, 11 में से 9 गया 2, 3 8 24, कितना निकाला? 138 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये ट्रेन हमारे 1 घंटा में कितने किलोमीटर चले? 138 किलोमीटर चले। तो ये अब क्या निकाले? औसत स्पीड निकाले। क्या निकाले? औसत चाल निकाले। औसत चाल क्या होता है? जो हमारे किसी एक निश्चित समय अंतराल में क्या करता है? दूरी करता है, और उस निश्चित समय अंतराल में उसके अनुपात को जब हम कर देते हैं, जो हमारे निकलते हैं, वही हमारे क्या हो गए? औसत चाल। तो एक हमारे हुआ अदिश राशि क्या होते हैं, एक हमारे में सदिश राशि क्या होते हैं, और एक हमारे औसत चाल क्या होते हैं। ठीक है।